नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक वाणी पर। मेरा नाम है अभिषेक। अगर आपको यूपी चुनाव में इंटरेस्ट है तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप यूपी चुनाव के 2007, 2012 और 2017 के चुनाव परिणामों के बारे में जान लें कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी और कितना वोटिंग परसेंटेज मिला था। इसके साथ ही हम इस वीडियो में ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन तीनों चुनाव परिणामों में क्या कॉमन थी और क्या महत्वपूर्ण बातें थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2007 के यूपी चुनाव के परिणामों से। 2007 में बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी जो है सत्ता में उभरी थी। उन्होंने सरकार बनाया था, मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। बीएसपी को 2007 के यूपी चुनाव में 206 सीटें मिली थी और उनको वोटिंग परसेंटेज मिला था 30.43 यानी 30.43% वोट मिला था। वहीं समाजवादी पार्टी को 97 सीटें मिली थी और 25.43% वोट परसेंटेज मिला था। वहीं बीजेपी को 51 सीटें मिली थी और उन्हें 16.97% जो है वोट परसेंटेज मिला था। कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी और 8.61% जो है उन्हें वोट मिला था। इसके बाद आरएलडी को जो है 10 सीटें मिली थी और उन्हें 3.70% जो है वो वोट मिला था। अदर्स को 17 सीटें मिली थी। अब आपको ले चलते हैं 2012 के यूपी चुनाव परिणाम के बारे में। 2012 के यूपी चुनाव परिणाम में समाजवादी पार्टी को कुल 224 सीटें मिली थी और उन्हें जो वोटिंग परसेंटेज मिला था वो था 29.15%। बीएसपी दूसरे नंबर की पार्टी रही थी और उन्हें 80 सीटें मिली थी और उन्हें जो वोटिंग परसेंटेज मिला था वो था 25.91%। वहीं बीजेपी को 47 सीटें 2012 के यूपी चुनाव में मिला था और उनकी जो वोटिंग परसेंटेज थी वो थी 15%। कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी और कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंटेज था वो था 11.63%। आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल को मिला था 9 सीटें और उनकी जो वोटिंग परसेंटेज थी वो थी 2.33। अब बात करते हैं 2017 के यूपी चुनाव के परिणाम के बारे में। इस चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिला था। इस चुनाव में बीजेपी को 312 सीटें मिली थी और उनकी जो वोटिंग परसेंटेज थी वो था 39.67%। समाजवादी पार्टी को जो वोटिंग जो सीटें मिली थी वो था 47 सीटें मिली थी और उन्हें जो वोटिंग परसेंटेज मिली थी वो था 21.82%। इसके बाद बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी को मिला था 19 सीटें मिली थी और 22.23% वोट मिला था। इसके बाद कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी और उन्हें जो वोटिंग परसेंटेज मिला था वो 6.25 था। आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल को सिर्फ 1 सीटें मिली थी और उनकी वोटिंग परसेंटेज 1.78 था। वहीं अपना दल को 9 सीटें मिली थी और उन्हें वोटिंग परसेंटेज मिला था 0.98। उसके बाद एक है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जो आप ओम प्रकाश राजभर का नाम सुनते होंगे। उन्हें 4 सीटें मिली थी और उनकी जो वोटिंग परसेंटेज थी वो था 0.70%। वहीं निषाद पार्टी को मिला था 1 सीटें और उनकी जो वोटिंग परसेंटेज थी वो था 0.62%। तो अगर आप इन तीनों यूपी चुनाव के परिणामों को देखें तो एक बात स्पष्ट है कि जो बीएसपी है यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, उनकी जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत जो है बढ़िया वोटिंग परसेंटेज हर सीट में मिला है। जब उन्हें 2007 में सत्ता मिली थी तो उस समय उनकी जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 30 थी। जब उन्हें सत्ता नहीं मिला तो उन्हें 25.91% वोटिंग परसेंटेज मिला। और बीएसपी को 2017 के यूपी चुनाव परिणाम में भले ही 19 सीटें मिली, तीसरे नंबर पर रही, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी से ज़्यादा वोट परसेंटेज मिला और उन्हें समाजवादी पार्टी को 21% वोट मिला था और वहीं बीएसपी को 22% जो है वो वोट मिला था। ये बीएसपी के लिए अच्छी बात है। तो बीएसपी को हर चुनाव में लगभग जो है वोट परसेंटेज अच्छा मिलता है, ये तीनों चुनाव परिणामों को देखने के बाद लगता है। तो बीएसपी को कम से कम जो है 20 से 22% जो है वोट परसेंटेज वो तय है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम की भी बात करें तो बीएसपी को लगभग 19.26% जो है वो वोट मिला था। वहीं एसपी को 17.96% वोट मिला था। तो हम देखते हैं कि यूपी चुनाव में हम लोग अक्सर बीएसपी को कम आंकते हैं, तो बीएसपी को कम नहीं आंकना चाहिए। बीएसपी का जो वोट परसेंटेज है वो अच्छा है। उनकी जाटव वोटर में जो है अभी भी बेहद पकड़ है। जो दलित में जो जाटव वोटर हैं उन पर मायावती की अच्छी पकड़ है और बीएसपी जो है अभी भी एक यूपी चुनाव में एक खिलाड़ी है और उससे अभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। दूसरी बात, इससे इम्पोर्टेंट इन तीनों चुनाव परिणाम में एक और इम्पोर्टेंट बात ये रही है कि बीजेपी जो 2017 के चुनाव परिणाम में सफल हुई है, उसके लिए जो सबसे बड़ा कारण था वो 2-3 जो छोटी पार्टियां हैं वो महत्वपूर्ण रोल अदा किया बीजेपी के लिए। अपना दल, जिससे बीजेपी को 9 सीटें मिली और 0.98% वोट परसेंटेज अपना दल को मिला था। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 0.70% और निषाद पार्टी को 0.62% वोट परसेंट मिला था। ये जो पार्टियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रही बीजेपी के लिए
खास करके क्योंकि इन पार्टियों ने बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। हालांकि अब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग हो चुके हैं और उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया है।